बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगी। ये आपके सामने एक पेपर ओपन है जो कि मैंने अभी अभी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाया है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेपर बना हुआ है जो कि मैंने अभी बनाया है। तो इसके अंदर ये बॉर्डर कैसे लगाना है ये मैं पहले एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, तो आप उस तरह बॉर्डर लगा सकते हैं। लेकिन आज ये हमारी वीडियो नहीं है कि हमने बॉर्डर कैसे लगाना, हमारा टॉपिक आज बिल्कुल डिफरेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि इस पेपर के अंदर ये जो आपने शेप्स देख रहे हैं ये इस्तेमाल हुई हैं, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह की, वो भी अनलिमिटेड बेतहाशा इमेजेस, इस तरह की पिक्चर्स जो है ना वो पेपर्स के लिए, स्कूल प्री क्लासेस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्री स्कूल के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ये देखें हर चीज़ जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। इनको फिर आप जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है ना इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें आपने इनको डाउनलोड कहाँ से करना है, उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र जो है ना वो ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास गूगल क्रोम ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं न्यू टैब के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आपने सर्च करना है www. यहाँ पे वेबसाइट है हमारे पास worksheetfund.com, www.worksheetfund.com। तो चले हम यहाँ पे लिखते हैं www.worksheetfund.com। तो ये मैंने लिखा और एंटर किया, तो देखिए हमारे पास ये एक वेबसाइट ओपन हो गई। अब इस वेबसाइट के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है बच्चों की एक्टिविटी के लिए। तो अब यहाँ से वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड और बिल्कुल फ्री। यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा, ये फर्स्ट पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इस तरह आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे इन्होंने हाइपर लिंक के ज़रिए बनाए हुए हैं पेजेस, उनकी लिस्ट दी हुई कि आप किस तरह का डाटा चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐड 10 के ऊपर मैं क्लिक करूँ, एडिशन ऐड 10, तो उसके मुताबिक ये देखिए काफ़ी ज़्यादा वर्कशीट्स यहाँ पे आ गई। तो कोई भी वर्कशीट आपने डाउनलोड करनी है तो सिंपल आपने वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास स्टार्ट डाउनलोड आ जाएगा। इसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे, देखिए ओपन करेंगे तो ये देखें जी डाउनलोड हो गई। सिंपल, आसान है ना। इसी तरह अगर आपने और कोई डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए कट एंड पेस्ट एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें ये आपके पास आ गई। तो इस वेबसाइट के ऊपर आएँ, यहाँ पे देखें आपके पास बेशुमार डाटा पड़ा हुआ है। तो आपको कोई किताब जो है अपने बच्चे के लिए इस तरह की बनानी है या पेपर वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं। ये देखें कमाल की वेबसाइट है। आई होप कि जब आप इसे ओपन करेंगे ना तो आपको वाकई में बहुत पसंद आएगी। अब इन चीज़ों को अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने करना क्या, सबसे पहले जो है ना वो अपना एक स्नाइपिंग टूल हर विंडो के अंदर मौजूद होता है, वो आपने ओपन करना है। कैसे करना है, यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है स्नाइपिंग, SNIPPING। ये देखें ये इसको ओपन कर लेना है तो ये आपके पास स्नाइपिंग टूल ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद देखें मैंने यहाँ से अपने पेपर के अंदर से इसमें से कोई एक टेबल जो है ना वो पेपर के अंदर देने हैं। तो यहाँ पे मैं उस PDF फाइल को ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद फिर मैं अपना यहाँ से स्नाइपिंग टूल ओपन करूँगा। स्नैपिंग टूल ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू की ऑप्शन लिखी बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जितने एरिया का स्नैप लेना चाहते हैं यानी कि पिक्चर बनाना चाहते हैं उतना एरिया हम यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, वर्ड को ओपन करना है और वर्ड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखिए आप सोचेंगे इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया, हमने कॉपी तो किया नहीं। तो एक बार याद रखें स्नैपिंग टूल के अंदर आप जो भी चीज़ स्नैप लेते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिक इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाती है, यानी कि कॉपी कमांड एक्टिव हो जाती है, जिससे ये एक तो स्नैप बन जाती है, दूसरा ये कॉपी हो जाता है। तो कह लें कि ये क्लिप बोर्ड के अंदर इसकी ऑप्शन ऐड हो जाती है। तो ये इस तरह आप इसकी एक स्नैप ले सकते हैं। अब इस तरह देखें इसको आप मूव करना है तो आप देखें मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ लेकिन मूव नहीं हो रही, तो हमने इसको रैप कर लेना है। फॉर्मेट पे जाना है, रैप के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से कोई भी आप रैप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे थ्रू करके यहाँ पे जहाँ मर्ज़ी रख सकता हूँ। इसी तरह देखिए मुझे एक और पिक्चर जो है ना वो यहाँ से चाहिए। जैसे देखें मैं इस शेप में से ये एप्पल की जो शेप है ना ये चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं इस एप्पल का स्नैप ले लूँगा या फिर इस सारे का जो है ना वो इस तरह स्नैप ले लूँगा।
ये देखिए स्नैप बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा, वर्ड के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो ये आप इस तरह से अपने पेपर्स के अंदर इन चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ट्रेसिंग की लेनी चाहते हैं, ये देखिए ट्रेसिंग वाले हमने यहाँ पे किए थे, ये देखिए सर्कल ट्रेसिंग है, तो इसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। स्नैपिंग टूल ओपन करें और यहाँ से स्नैप लें, ये देखें ये सर्कल आ गया। इसको यहाँ पे आप वर्ड खोल लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो मैंने बताया हुआ कि आपने वर्ड के अंदर पेपर कैसे बनाने हैं छोटी क्लासों के, तो ये मैं सिर्फ इसके अंदर पेस्ट करना बता रहा हूँ। तो इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप वो वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चीज़ को कहाँ पे सेट करना है अपने पेपर के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने क्या करना है, आप वीडियो को नीचे लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट देके हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि हमारी ये पेपर सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो कैसी लग रही हैं आपको, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, ये आपने लाजमी हमें बताना है नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।